तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबको फिर से फिजिक्स डेरिवेटिव्स के एक नए बेहतरीन वीडियोज में। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का कूलाम बल या स्थिर विद्युत बल का नियम। आज हम आपको कूलाम बल के बारे में या स्थिर विद्युत बल के बारे में एक एक स्टेप एक एक क्वेश्चन कराकर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा है कूलाम बल। सबसे पहले समझेंगे कूलाम बल किसे कहते हैं। तो कूलाम बल जब दो आवेशों को एक पास रखा जाता है तो उनके मध्य या तो आकर्षण बल होगा या तो प्रतिकर्षण बल होगा। उनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को ही बोला जाता है कूलाम बल। जैसे हमारे पास दो आवेश है, इसमें सबसे पहले समझिए कि आकर्षण किसे कहेंगे, जो पिछले वीडियोज में हम बता चुके हैं। प्रतिकर्षण बल किसे कहेंगे, जब दो आवेश दोनों धन आवेश होगा, यानी ये भी धन आवेश होगा ये भी धन आवेश होगा, तो इनके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यानी जब क्या होंगे, सजातीय होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, विजातीय होंगे तो आकर्षण होगा। यानी जब दोनों धन आवेश होंगे या जब दोनों ऋण आवेश होंगे तो इनके मध्य होगा प्रतिकर्षण बल। जब ये एक इसमें का धन आवेश होगा एक ऋण आवेश होगा तो इनके मध्य जो बल लगेगा वो होगा आकर्षण बल। जैसे आप लोगों ने घर पे चुंबक देखा होगा, चुंबक में दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ एक होता है साउथ। अब जब नॉर्थ को नॉर्थ के साथ लेकर जाते हैं तो देखेंगे चुंबक जो होता है भागने लगता है, यानी दूर जाने लगता है। उनके मध्य बल लगता है कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। जब नॉर्थ को साउथ के साथ हम लेकर जाते हैं तो चुंबक एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, उसे बोला जाता है क्या, आकर्षण बल। तो सेम चीज इसमें भी है, जब दो आवेशों को पास रखा जाता है तो उनके मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही कहते हैं हम कूलाम बल, या उसी को बोला जाता है स्थिर विद्युत बल। तो चलिए इसको हम बताते हैं। जब दो आवेशों को तो उनके मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को कूलाम बल या स्थिर विद्युत बल कहते हैं। स्थिर विद्युत बल कहते हैं। तो आपने देखा जब दो आवेशों को पास रखते हैं तो उनके मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को कूलाम बल या स्थिर विद्युत बल कहते हैं। इसको हम किससे दर्शाते हैं, Fe से। कूलाम बल को Fe से प्रदर्शित किया जाता है। बहुत बुक में ये होता है Fe भी होता है, या इसको F से भी प्रदर्शित करते हैं। कूलाम बल को Fe से या F से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी बीमा क्या होगी, जो बल की बीमा होती है वही बीमा इसकी भी होगी। इसकी बीमा MLT पर -2 होता है। चलिए बढ़ते हैं इसके फार्मूले की तरफ। इसका एक देखिए, इसमें हम देखते हैं जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है अनुक्रमानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणन के। यानी जब दो हमारे पास दो आवेश होगा Q1 और Q2, इनके जो होगा अनुक्रमानुपाती होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे अगर हम आवेश बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होगा, हमारा बल भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसमें दूसरा ये होता है कि ये वर्ग के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
यानी जो कूलाम बल होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, कूलाम बल घटना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, F जो होगा Q1 Q2 अपान में हो जाएगा ये R स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सिंबल को हटाएंगे, इस सिंबल को हटाएंगे तो एक नियतांक आता है F इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान में Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ये होता है हमारा कूलाम बल का फार्मूला, जहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एक नियतांक होता है। इसको हम K से भी प्रदर्शित करते हैं, K Q1 Q2 अपान में ये हो जाएगा R स्क्वायर, जहाँ K एक नियतांक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 गुणे 10 का पावर 9 होता है। जहाँ के क्या होता है, एक नियतांक होता है जिसका मान कितना होता है 9 गुणे 10 के पावर 9, या उसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 का पावर -12। ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मान। जब इसका वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे तो हमारा ये निकल के आएगा 9 गुणे 10 का पावर 9। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन हम आप सबको कराते हैं। तो हमारा इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन है हमारा, दो बिंदुवत आवेश +4 कूलाम तथा +2 कूलाम को एक दूसरे से चार सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दो बिंदुवत आवेश +4 कूलाम तथा 2 कूलाम को एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। उनके मध्य लगने वाले कूलाम बल की गणना कीजिए। कूलाम बल की गणना कीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा होता है, दिया क्या है, Q1 बराबर दिया है कितना 4 कूलाम, Q2 बराबर कितना दिया है 2 कूलाम, R बराबर कितना दिया है हमारा 4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को पहले हम बदलेंगे मीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए 4/100 लिखेंगे यानी 0.04। अब फार्मूले पे हम रखेंगे F बराबर, फार्मूला क्या होता है Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। यह हमारा हो जाएगा, इसका मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9, Q1 का मान दिया है 4, Q2 का मान दिया है तो R का मान दिया है 0.04 गुणे 0.04। यहाँ से जब हम करेंगे तो दशमलव को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं,
100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9, 4 गुणे 2 गुणे इसका 100 और इसका 100, इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे 10 का पावर 4 बट्टा में नीचे हो जाएगा 4 गुणे 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार जाएगा, इससे करेंगे ये हो जाएगा 4.5, यानी हमारा हो जाएगा 4.5 गुणे 10 का पावर 9 4 13 न्यूटन। बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन। तो हमारा हो गया कूलाम बल निकल गया, यानी कितना निकलेगा हमारा यहाँ से 4.5 गुणे 10 के पावर 13 न्यूटन। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आई होगी।